औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की हालत में होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपकी टीचर आपसे मुखातिब है। क्लास के आगाज़ से पहले दुआ पढ़ लेते हैं और दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का दूसरा हफ्ता है और दूसरे हफ्ते का इस क्लास से मुताल्लिक पहला दिन है। बच्चों, आज बुलंद ख्वानी से पहले कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी जिसके जवाबात ज़रा आपने सोचने हैं। बहुत आसान सवाल हैं। आपको कौन सा जानवर पसंद है और इसकी पसंदीदगी की वजह क्या है? यकीनन बहुत आसान सवाल होगा। किसी के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के नाम आए होंगे। कोई सोच रहा होगा बकरी पसंद है, कोई सोच रहा होगा शेर पसंद है, कोई सोच रहा होगा मुर्गियाँ पसंद है। इसी तरह के मुख्तलिफ आप लोगों ने जानवर सोचे होंगे और इसकी यकीनन पसंदीदगी की वजह भी मुख्तलिफ होगी। अब ये बताइए, मुख्तलिफ जानवरों से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? यकीनन बहुत सारे जानवर इसमें ऐसे हैं। गाय है, हमें इससे दूध हासिल होता है, दूध, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोश्त। और बहुत सारे जानवरों की खालें हमारे बहुत काम आती हैं। तो बेटा यकीनन बहुत से जानवरों से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होते हैं। तो आइए आज हम गुलहरी के बारे में पढ़ते हैं कि गुलहरी कैसा जानवर है। हमारे आज का जो उन्वान है वो है चुस्त गुलहरी। सबसे पहले सबक से मुतालिक हम मुश्किल अल्फाज को जान लेते हैं ताकि जब हम बुलंद ख्वानी करें तो मुश्किल अल्फाज पढ़कर हमें मुश्किल दरपेश ना आए। दो कॉलम बने हुए हैं। इन दोनों कॉलम में अल्फाज और मायने हैं, लेकिन याद रखिएगा पहले कॉलम में सिर्फ अल्फाज हैं और जो दूसरे कॉलम में मायने तो हैं लेकिन आगे पीछे दिए गए हैं। हमने अल्फाज को उसके सही मायने के साथ मिलाना है। सबसे पहला लफ्ज़ है मखलूक। तलाश कीजिए। जी हाँ, मखलूक। इसका जवाब है जीम, यानी जिसको पैदा किया गया हो। नंबर 2 है दौड़ धूप। नंबर 2 है दौड़ धूप, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। मुस्तफीद। मुस्तफीद का मतलब है फायदा उठाना। नंबर 4 सौंपना। सौंपना, हवाले करना। बीनाई। बीनाई। बीनाई का क्या मतलब है? यानी देखने की सलाहियत। बंदोबस्त। बंदोबस्त। बंदोबस्त का मुझे बताइए, सोचें। दूसरे कॉलम में चौथे नंबर पर है इंतजाम। अंथक। अंथक का मतलब होता है बेटा मेहनत। चुस्त। चुस्त का मतलब है तेज, तेज रफ्तार। तगोदो। तगोदो, बहुत ज्यादा मेहनत। खो। खो कहते हैं दरख्त के तने में मौजूद सुराख जो जानवर बना लेते हैं। मंशा। मंशा कहते हैं मर्जी को। खफा। खफा का मतलब है नाराज होना। तो बच्चों, हमने सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने जाने हैं। अब हम एक पैराग्राफ की बुलंद ख्वानी करते हैं। गुलहरी अल्लाह की एक बहुत प्यारी सी मखलूक है। जब ये पैदा होती है तो बिल्कुल अंधी होती है, मगर जूं जूं ये बड़ी होती जाती है इसकी बीनाई खूब तेज हो जाती है। ये अक्सर दरख्तों की खो में रहती है, मगर कभी कभी ये कौवों के खाली घोंसलों पर भी कब्जा कर लेती है।
آپ نے ضرور کبھی کسی گلہری کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی تگودو کیوں کرتی ہے؟ گلہری خزاں کے موسم میں دوڑ دھوپ کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اس کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ جہاں بھی اسے کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے وہ اسے کبھی مٹی میں تو کبھی کسی پتھر کے نیچے اور کبھی کسی درخت کی کھو میں چھپا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سردیوں میں جب موسم خوب ٹھنڈا ہو تو اسے زیادہ دوڑ دھوپ نہ کرنی پڑے۔ غرض وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ سردیاں سکون سے گزار سکے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کھانا چھپا کر اکثر بھول جاتی ہے۔ اس طرح اس کی یہ محنت بہت سے دوسرے جانوروں کے کام آتی ہے اور دوسرے جانور سردی میں اس کے چھپائے ہوئے کھانے سے مستفید ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے درخت تو موسم آنے پر اگتے ہیں، ان بیجوں کی بدولت ہیں جو گلہری چھپا کر بھول جاتی ہے۔ بیٹا یہ میں نے صفحہ نمبر 14 یعنی 14 کی بلند خوانی خود کی ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 15 کی آپ بلند خوانی خود کریں گے۔ مزید آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ سوالات کے جوابات تلاش کر کے کاپی میں تحریر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، گلہری پیدا ہوتی ہے تو اس میں کیا کمی ہوتی ہے؟ گلہری ہر وقت بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گلہری کھانے کی چیزیں کہاں کہاں چھپاتی ہے اور گلہری کہاں رہتی ہے؟ تو بیٹا ان سوالات کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں اور صفحہ نمبر 15 کی بلند خوانی خود کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی وضاحت کے ساتھ بات کریں گے۔ آج پیارے بچوں آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ غصہ کس بلا کا نام ہے؟ جو کام ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ اس لیے اگر غصے کی جگہ درگزر تحمل سے کام لیا جائے تو وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔